ये बोलना चाहूंगा जनवरी 2010 में ट्रेडिंग की वैल्यू थी 0.0624 पैसे, मतलब हमारे इंडियन रुपीज में था। तो मंथ एंड में इसकी प्राइस हुई थी $0.08, मतलब 6.24 RS। विद इन कुछ महीने के, मतलब 1 मंथ में इतना परसेंटेज का वैल्यू हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना गुना बढ़ गया था कि सोच भी नहीं सकते। और हर एक करेंसी का एक ही चीज है, कोई भी करेंसी जब मार्केट में आती है, कोई भी कंपनी जब लाती है, वो शेयर्स रहेंगे या हमारे कॉइन्स रहेंगे, क्रिप्टो करेंसी रहेगी, उसका एक चीज होता है कि माइनिंग। और माइनिंग के ऊपर ही कंपनी काम कर देती है और उनका एक सेट किया जाता है माइनिंग कितना रखना है। हर एक कॉइन का माइनिंग होता है, जैसे कि बिटकॉइन का माइनिंग रखा गया था 21 मिलियन बीटीसी। 21 मिलियन बीटीसी में से 18.3 मिलियन बीटीसी का ऑलरेडी माइन हो चुका है और 2.7 मिलियन कंपनी माइन करने वाली है। 2140, मतलब यहाँ से 140 ईयर तक बीटीसी का माइनिंग होने वाला है। अभी बताना चाहूंगा उसके बाद, जैसे कि हम बीटीसी की वैल्यू हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से कितनी बढ़ चुकी है, तो ऐसा प्रेडिक्शन 2030 में है 1 बीटीसी का 3 करोड़ 90 लाख रुपीज। वैसे कि इथेरियम का है $10,000, मतलब इथेरियम का 1 शेयर के ऊपर चला जाएगा इथेरियम का प्राइस। वैसे ही मैं झा लाइफस्टाइल का कॉइन का बोलना चाहूंगा। झा लाइफस्टाइल कॉइन में जब लोग 30 लाख लोग जब स्टार्ट करेंगे, तब उसका रेट क्या हो जाएगा, कंपनी माइनिंग क्या रखेगी, आपको बताना चाहूंगा। यार्न फाइनेंस करके कॉइन है, आप एक बार देख लो। यार्न फाइनेंस का ये कॉइन की सिर्फ माइनिंग का उन्होंने रखा है 30 लाख कॉइन्स। तो 30 लाख कॉइन्स का अभी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे आता है यार्न फाइनेंस। उसका वैल्यू 726 to 27 लाख के आसपास अभी चल रही है। वैसे ही जब झा लाइफस्टाइल में कंपनी 30 लाख लोग जब जुड़ जाएंगे और हर एक बंदे के पास कॉइन चला जाएगा, किसी के पास चला जाएगा पता नहीं है, पर जब कॉइन उनके पास चले जाते हैं तो प्लीज किसी को भी शेयर मत करो, बेचो मत। जैसे ट्रेडिंग कंपनी में आएगा तुरंत मत भेजो, क्योंकि आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब बीटीसी मार्केट में आया था तो उसकी पहली स्टार्टिंग की वैल्यू मैंने बताई थी कि इतना कम वैल्यू था कि 2000 एक सेकंड 2010 में $0.05 था, 2013 में $46, 2017 में $1232, 2020 में अभी फिलहाल 20 में $5,415 और मार्च 2013 में $60,000। मतलब इतना पैसा बढ़ गया है। जैसे कि अभी कल भी कॉइन्स थे, ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद बिटटोरेंट रहेंगे, मैटिक रहेंगे। मैटिक का प्राइस मेरे ख्याल से $1 था इंडिया प्राइस में, ₹1, और ₹1 की प्राइसिंग बढ़ी थी ₹40 के ऊपर अभी चल रहा है। वैसे मैं बोलूंगा जब कंपनी माइनिंग का एक कोई अमाउंट रखती है और माइनिंग कितने कॉइन रखना है, समझो झा लाइफस्टाइल ने उन्होंने बोला कि मेरे को 30 लाख ही कॉइन का माइनिंग करना है, और 30 लाख का कॉइन का जब माइनिंग हो जाएगा तो 30 लाख तो हम अभी बन रहे हैं। तो इन फ्यूचर में जैसे ही कंपनी के लोग बढ़ते चले जाएंगे, 60 लाख हो जाएंगे, 90 लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे, और जैसे ही करोड़ों में बढ़ते चले जाएंगे, उसका कॉइन का 0.01 0.001 ऐसा ऐसा आपको टुकड़े में आपके हाथ में आएगा। आज भी पता है बहुत सारे लोगों के, तब 2015 14-15 में लोग थे, उनके पास क्रिप्टो करेंसी थी, बिटकॉइन थे, इथेरियम थे, बहुत सारे कॉइन्स उनके हाथ में थे, उन्होंने बेच दिया क्योंकि उनको लगा अरे ये अभी नीचे आ जाएगा, अभी तो मैं बेचता हूँ थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, अभी 15,000 में मिल रहा है तो अभी 20,000 हो गया इसकी प्राइस, अभी 20,000 हो गई तो मैं बेच देता हूँ, मेरे को 5,000 प्रॉफिट हो गया। पर तब लोगों ने तब कोई भी कॉइन रख दिया होता ना, तो आज वो सब लोग करोड़पति हो जाते। आज किसी को भी पूछ लो, बिटकॉइन पूछ लो, इथेरियम पूछ लो, इतने नेटवर्क कर रहे, इतने लोग ट्रेडिंग कर रहे, उनको एक बंदे को ऐसे आप 100 लोग भी पूछोगे ना, 100 लोगों को, और बोल दोगे ना कि भाई आपके पास कितना बिटकॉइन है, आपके पास कितना इथेरियम है, आपके पास कितना कॉइन पड़ा हुआ है, कोई नहीं बताएगा। वो बोलेगा सर मेरे पास थे बोलेगा नहीं मेरे पास 1 BTC है, 2 BTC। 1 BTC लेने के लिए हमारे पास हैसियत नहीं है अभी, क्योंकि 46 लाख के आसपास उसका प्राइस चल रहा है बीटीसी का। आप सोच लो
झाला लाइफस्टाइल में जब 30 लाख लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से चालू हो जाएंगे, फर्स्ट डे से, तो उसकी प्राइसिंग क्या बढ़ जाएगी। तो मैं एक बताना चाहूंगा, हमारे जो बैंक है ना, बैंक, जब आपको पता आप एक बार इन्वेस्ट करने के लिए चले जाते हो, पैसे लेके इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, तो आपको बैंक वाले क्या बोलते हैं कि आपकी अमाउंट 7 साल में आपकी डबल हो जाएगी। क्या बोलते हैं? 7 साल में डबल हो जाएगी। 7 साल में आपको डबल होने मतलब आप 1 लाख लगा देते हो तो आपको 2 लाख मिलेंगे 7 साल के बाद। तो आप सोच लो, इधर सिस्टम में कॉइन का प्राइसिंग 40-40 गुना, 10-10 गुना, 15-15 गुना, 20-20 गुना हो रहा है। तो आप सोच लो 7 साल के 10 गुना होने के बाद आपको कितने साल लग जाएंगे बैंक के यहाँ से पेमेंट 7 गुना या 10 गुना बनाने के लिए। 10 गुना ना बनाना है तो आपको वहां से 70 ईयर्स लग जाएंगे। आपको 7 के हिसाब से 70 ईयर्स, या आपका सिर्फ कॉइन रख लिया, 2 साल 3 साल सिर्फ होल्ड करो, 2-3 साल होल्ड करो। इन फ्यूचर में आपको झा कॉइन इतना पैसा दे सकता है, इतना गुना पैसा दे सकता है कि आप सोच नहीं सकते। जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कंपनी उतर जाएगी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब जैसे ही हमारे बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजर्स है, आपको पता होगा पोलोनिक्स है, बिट्रेक्स है, उसके बाद वजीरेक्स इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर चल रहा है, उसके बाद बिनांस वर्ल्ड का 1 नंबर पॉपुलर एक्सचेंजर चल रहा है, उसके बाद कॉइन बेस है, कॉइन डेक्स है, अलग अलग एक्सचेंजर्स, इतने एक्सचेंजर जबरदस्त लेवल पे चल रहे हैं। तो आपको बता देना चाहूंगा, बिनांस कॉइन भी है, और उस बिनांस के जो बंदा है ना, उस बंदे ने उसका एक्सचेंजर भी लाया है। तो आप बताओ, ये एक्सचेंजर पे बिनांस का खुद का कॉइन लॉन्च हुआ है, और बाकी अलग अलग लोगों ने वहां जाके इन्वेस्टमेंट करके वो कॉइन के लिए उन्होंने पेमेंट दे दिया है। इन फ्यूचर आपको बताना चाहूंगा, अभी उधर आपको पता होगा, उधर एक्सचेंजर में नाम आता है बीटीसी का मार्केट, यूएसडी का मार्केट, बिनांस का मार्केट, ठीक है, अलग अलग करेंसी का मार्केट है। वैसे समझो झा लाइफस्टाइल की जब पॉपुलेशन हो जाएगा इन फ्यूचर में, झा लाइफस्टाइल कंपनी हमारी ऐसा हो सकता है जैसे बिनांस ने खुद का एक्सचेंजर बनाया, झा लाइफस्टाइल का खुद का एक्सचेंजर आ सकता है। क्योंकि सिस्टम के 30 लाख लोग ही नहीं बोलूंगा, इन फ्यूचर में 30 लाख लोगों का मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर ही, जब कंपनी चालू हो जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर ही मुझे लग रहा है कि 1 CR पीपल ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स झा लाइफस्टाइल में काम करने के लिए रहेंगे। तो जैसे ही झा लाइफस्टाइल का जिनका प्लानिंग मतलब हम सोच भी नहीं रहे हैं ना, हम सोच नहीं रहे हैं उतना उनका प्लानिंग चल रहा है। हमको पता नहीं कैसे करना है, केवाईसी कैसी करनी है, वो खुद ही कैंपेनिंग लगा रहे हैं, वो खुद इतना अलग अलग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा करने वाले 18 यूरो का 10 यूरो तक लेके आए, पर्सनल वेरिफिकेशन 48 यूरो का अलग, मतलब हमको पता ही नहीं है उन्होंने किया क्या है, एडवर्टाइजिंग से पेमेंट कैसे जनरेट किया जाता है, आज तक कोई भी ऐसा प्लान नहीं आया है। तो आप सोच लो, जैसे 1 करोड़ लोग हो जाएंगे तो वो खुद नहीं सोचेंगे कि हमारा खुद का एक्सचेंजर लाना है। तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर में झा कॉइन का खुद का एक्सचेंजर आ सकता है, अलग अलग कंपनी, उनके कंपनी के झा लाइफस्टाइल कॉइन एक्सचेंजर पे जाके, मतलब हम भी जाएंगे वहां, हम ट्रेडिंग करने के लिए चले जाएंगे, अलग अलग सेक्टर के कॉइन्स आएंगे, अलग अलग कंपनी वहां जाके इन्वेस्ट करेंगी, और वहां ऐसा हो जाएगा। चीन अभी आपको पता होता है इथेरियम बीटीसी दिखता है, ट्रॉन बीटीसी दिखता है, वैसे ही उसके बाद अड्डा कॉइन बीटीसी दिखता है, वैसे बिनांस के कॉइन पे लिखेगा आपको बीटीसी बिनांस बीएनबी, उसके बाद इथेरियम बीएनबी। वैसे इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है झा का खुद का कॉइन अलग हो जाएगा, और उधर आ जाएगा बीटीसी झा, इथेरियम झा, एक्सआरपी झा, उसके बाद आपको ये आ जाएगा, अलग अलग कॉइन्स आ जाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी परसों ही इंडिया की एक स्पेशली एक गुड न्यूज आई हुई है, उन्होंने बताया गया है, हमारे जो फाइनेंस मीन्स ये है, वेट आपको बताना चाहूंगा, हाँ ये देखो, बिटकॉइन का समझो तब रेट था 2015 में, नॉर्मली आपको एक बताना चाहूंगा, वहां एक फॉर्च्यूनर आ रही थी 170 बीटीसी में आ रही थी, सेकंड आ रही थी वैसे 2017 में एक फॉर्च्यूनर आ रही थी 43 बीटीसी में, 2020 में आ रही है एक फॉर्च्यूनर 10 बीटीसी में, और अभी लग रहा है 2021 में 0.89 बीटीसी। मतलब बीटीसी कितने कम लगने लगे, और 170 बीटीसी में मेरे ख्याल से आप 170 180 फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे तब का पेमेंट के हिसाब से।
और अभी के न्यूज के हिसाब से आपको बता देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमने बोली थे निर्मला सीतारामन मैडम ने ये बोला है कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं कर सकते इंडिया में। ठीक है, ये हमारे लिए गुड न्यूज है। इंडिया में क्या, कोई भी वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी बैन लाइफ में कभी कर नहीं सकते, बिकॉज ऑफ कोई कोई किसी वर्ल्ड के हाथ में क्रिप्टो करेंसी बैन करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, शेयर मार्केट अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री में, मतलब इंडिया में अलग शेयर मार्केट चलता है, यूएस में अलग शेयर मार्केट चलता है, यूके में अलग शेयर मार्केट है, मतलब हर एक कंट्री का अलग अलग शेयर मार्केट है। वैसे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की एक करेंसी है, वर्ल्ड में एक ही करेंसी है। अभी ऐसा एक न्यूज आया था कि इन फ्यूचर, ऐसा एक न्यूज आया है, एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा। मॉर्गन स्टैनली एक बंदा है, उसने फर्स्ट मेजर यूएस बैंक बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, मतलब यूएस में बन रहा है बैंक। हमारे इंडिया में भी दिल्ली में शायद क्रिप्टो करेंसी पे ऊपर बैंक बन गई है। ठीक है, ऐसा न्यूज है। बहुत सारे लोगों वहां जाके आके आके वीडियो भी करके ले लिया है। तो आप सोच लो, जैसे हम आईएनआर में अभी पैसा लेते हैं, जैसे वैसे बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन ये आभासी चलन है। आभासी चलन मतलब आप सिर्फ देख सकते हो, डिजिटल में देख सकते हो, आप छू नहीं सकते। जैसे हम इंडियन करेंसी में अभी हम हमारे अकाउंट में कितना पैसा है देख सकते, पर हम विड्रॉल भी मार रहे, वैसे हम बीटीसी का विड्रॉल नहीं मार सकते। ये फुल्ली ट्रांजेक्शन, मतलब एकदम जैसे ही बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं हम, मेरे को डिजिटल इंडिया करना है।